चैप्टर 2 में हम लोगों ने देखा था कि यदि कोई बहुपद हो px इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 एक द्विघात बहुपद है और x इक्वल टू यदि 1 हम लोग यहाँ पे रख देते हैं तो p1 इक्वल टू हो जाता है 2 1 का स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 माइनस 3 प्लस 1। देखिए 2 1 3 हुआ, 3 माइनस 3 0 हो गया। तो हम लोग बोलते थे कि 1 जो है 1 द्विघात बहुपद का, यहाँ द्विघात बहुपद px है, इसका शून्यक होगा। तो 1 द्विघात बहुपद px इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल का शून्यक है। ये हम लिख सकते हैं यदि x इक्वल टू 1 रखने पर ये 0 हो जाए तो। और हम लोग ये भी जानते हैं कि एक द्विघात बहुपद का, क्योंकि 2 घात है इसलिए इसका 2 शून्यक होगा। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि एक द्विघात बहुपद का अधिक से अधिक 2 शून्यक होगा। ये हम लोग लिख सकते हैं कि अधिक से अधिक 2 शून्यक होगा। अब हम लोग द्विघात समीकरण को देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि बहुपद में इक्वल टू 0 कर देने पे हम लोग को द्विघात समीकरण मिल जाता है। ये हम लोग का हो गया अब द्विघात समीकरण। अब हम लोग यदि x इक्वल टू 1 रखें तो ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया राइट हैंड साइड। तो देखेंगे x इक्वल टू 1 रखने पर ये 0 के बराबर आता है कि नहीं। तो देख रहे हैं 2 1 का स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस 1, इधर वाला 0 है। फिर 2 ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं हम लोग, माइनस 3 प्लस 1 इक्वल टू 0। ये मेरा राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर कब हो रहा है, जब x इक्वल टू 1 रख रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि x इक्वल टू 1 जो है ये हम लोगों का एक मूल है। x इक्वल टू 1 द्विघात समीकरण का एक मूल है। और किसी द्विघात समीकरण का अधिक से अधिक 2 मूल हो सकते हैं। तो ये भी हम लोग लिख लेते हैं कि किसी, जैसे यहाँ पे अधिक से अधिक 2 शून्यक होते हैं द्विघात बहुपद का, उसी तरह किसी द्विघात समीकरण का अधिक से अधिक 2 मूल हो सकते हैं। हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि द्विघात बहुपद का अधिक से अधिक 2 शून्यक होता है और द्विघात समीकरण का अधिक से अधिक 2 मूल होता है। और हम लोग यहाँ पे ये भी देखें कि x इक्वल टू 1 रखने पर 0 आ रहा है, तो 1 जो है इसका एक शून्यक है। x इक्वल टू 1 रखने पर ये भी LHS RHS के बराबर आ रहा है, तो x इक्वल टू 1 जो है एक मूल है। तो हम लोग ये देख के क्या पता कर सकते हैं कि मूल और शून्यक दोनों जो है द्विघात समीकरण का बराबर ही होता है। इतना दूर तक हम लोग सीख लिए कि द्विघात समीकरण का मूल क्या होता है। अब हम लोग जानेंगे कि द्विघात समीकरण का मूल निकालने के लिए किन किन विधि का प्रयोग करेंगे हम। यहाँ हम लोग द्विघात समीकरण का मूल निकालने की विधि को देख रहे हैं। तो यहाँ पे विधियों में पहला विधि है गुणनखंडन विधि, दूसरा विधि है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि और तीसरी विधि है द्विघाती सूत्र द्वारा बनाना है। तो हम लोग सबसे पहले गुणनखंडन विधि को देख लेते हैं। गुणनखंडन विधि को देखने के लिए हम लोग एक उदाहरण लेते हैं। तो ये एक उदाहरण है हम लोग का 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। हम लोग क्लास 9th में ही द्विघात बहुपद को सॉल्व करना सीखा था कि कैसे इन दोनों को गुना करना है और बीच वाले टर्म को हम लोग को तोड़ना है और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो इसके लिए 3 दूनी 6, 6x स्क्वायर हो गया। इसको 2 भाग में तोड़ना है हमको। 2 भाग में इस तरह से तोड़िए कि बीच वाला 5x आ जाए। तो यहाँ x स्क्वायर है तो x दोनों को दे दिए। अब 6 है तो बिना 2 3 6, 2 और 3 यदि हम लोग जोड़ देते हैं तो बीच वाला 5 आ जाएगा। यानी यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, यहाँ 3 लिख सकते हैं। तो इसको लिखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर
माइनस यहाँ 2x माइनस 3x जोड़ना है और चिन्ह माइनस आना चाहिए, इसलिए माइनस माइनस लिए, प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या आता है, 2 आ जा रहा है, लिख दिए, x भी आ रहा है, लिख दिए। इसके पास क्या बचा, x माइनस यहाँ पे 1। इन दोनों में कॉमन देखिए -3 आ रहा है, x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो गया x माइनस 1 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। और हम लोग जानते हैं कि यदि a b इक्वल टू 0 है, या तो a 0 होगा या फिर b 0 होगा, तभी ना दोनों का गुना होकर 0 हो रहा है। इसलिए या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। इसलिए x माइनस 1 इक्वल टू 0 या 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 1 या 2x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3/2 हम लोग को मिलता है। इसलिए अब यहाँ 1 और 3/2 को समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 का मूल कहेंगे। अतः 1 और 3/2 समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 का मूल है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ देखा कि कैसे हम लोग गुणनखंडन विधि द्वारा इस द्विघात समीकरण का दो मूल ज्ञात कर लिए। एक और उदाहरण देखते हैं हम लोग। 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0 का मूल ज्ञात करें। तो इसके लिए हम लोग 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले। तो ये हो गया 6 दूनी 12 x² माइनस में है। अब इसको दो भाग में ऐसे तोड़ना है कि बीच वाला टर्म आ जाए। तो 12 को हम लोग तोड़ते हैं इधर, देखिए 2 छक 12, 2 तिया 6। यदि 3 और 4 में से 3 को घटा देते हैं तो बीच वाला x आ जाएगा। इसको लिखते हैं 6x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन देखिए क्या होगा, x तो आएगा ही, 2 कॉमन ले सकते हैं। तो इसके पास बचा 3x माइनस इसके पास बचा 2 प्लस इन दोनों में से कॉमन कुछ नहीं आ रहा है यानी 1 होगा। 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे लिख दिए 3x माइनस 2, यहाँ पे हो गया 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। उसी तरह 3x माइनस 2 0 होगा या 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। तो 3x बराबर 2 लिख सकते हैं, यहाँ 2x बराबर -1, तो x बराबर 2/3 या x इक्वल टू -1/2। तो यहाँ पे हम लोग का दो मूल क्या हो गया, एक हो गया 2/3 और -1/2 द्विघात समीकरण 2/3 -1/2 द्विघात समीकरण 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0 के मूल हैं। एक और उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ एक और सवाल दिया हुआ है कि 3x² माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात करें। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 6x²। अब इसको दो भाग में ऐसे तोड़िए कि बीच वाला भाग आ जाए। तो इसके लिए हम लोग 6 को कैसे तोड़ सकते हैं, 2 3 बार में 6, 2 तिया 6, 2 3 6 करने से बीच वाला नहीं आ रहा है। लेकिन यदि हम लोग इस 6 को √6 गुना √6 में तोड़ देते हैं दो भाग में, तो √6 को जोड़ने पर बीच वाला आ सकता है। तो 3x² माइनस √6 माइनस x माइनस √6x प्लस 2 इक्वल टू 0। देखिए बीच वाला आ गया। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा,
उसके लिए हम लोग देखेंगे √6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं। √6 को हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू √2 लिख सकते हैं। 3 दूनी 6 होता है रूट के अंदर, और 3 को भी हम लोग इसी तरह लिख सकते हैं √3 इंटू √3। तो इन दोनों में से यदि कॉमन लेना हो हम लोग को तो क्या ले सकते हैं, √3 ले सकते हैं। तो √3 कॉमन आ गया, x ले लिए, अंदर बचा x माइनस ये दोनों आ गया, तो इसके पास क्या बच गया, √6 के पास √2 माइनस। अब इन दोनों के पास देखिए 2 के पास √2 इंटू √2 लिख सकते हैं 2 के लिए। अब इन दोनों में से √6 और 2 में से √2 कॉमन आ रहा है, तो इसके पास √2 बच गया और इसके पास √3, √2 कॉमन ले लिए, तो √3x माइनस √2, सॉरी यहाँ √3 भूल गए थे, यहाँ √3 लिखना है, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो गया √3x माइनस √2 और इधर हो गया √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। तो √3x माइनस √2 इक्वल टू 0 या √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। तो √3x इक्वल टू √2 या √3x इक्वल टू √2, x इक्वल टू 2/√3, एक ही रूट ले लिए क्योंकि दोनों रूट में है, या x इक्वल टू, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं दोनों मूल बराबर आ रहा है, ये भी उतना ये भी उतना, तो हम लोग लिख देंगे कि √2/3 और √2/3 मूल है समीकरण के। और एक बात यहाँ पे मूल लिखने के बाद एक बात और जानने योग्य है कि जो मूल होता है वो उस समीकरण का हल भी होता है। तो इसको दूसरे शब्द में हम ये भी बोल सकते हैं कि √2/3 और √2/3 समीकरण का हल है, दोनों समान होता है। तो आप लोग एक्सरसाइज 4.2 को गुणनखंडन विधि से द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना है, इसको निकालना है आप लोग को, और इन सबको ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग अगले क्लास में देखते हैं दूसरा विधि को।